अब क्या करता है, इसे तो मरना ही ठीक है। डेढ़ साल तक आपकी तनख्वाहें नहीं आती? हाँ नहीं आती है सर, अभी वर्तमान में डेढ़ साल की बाकी पड़ी लोग। कि ये कंपनी वाले जब पहले आपको वेतन ही नहीं दे रहे हैं तो हम इनको पहले कैसे दे दें एडवांस। प्लेसमेंट एजेंसियां इसमें घपला करती हैं। कई दूसरे राज्यों की कंपनियां हैं जो आई है, पैसा खा के भाग गई है, और ट्रेनर कम से कम उस राज्यों की तर्ज पे तो काम कर लीजिए। अब राजस्थान सरकार कम से कम, सरकार गूंगी और बहरी है, वो साबित होता है इस चीज़ से। तो ऐसा नहीं चलेगा। हम 9 महीने तक घर पे बिठा दिया और हेल्थ केयर जो है उसको 1.5 साल तक घर पे बिठा दिया। को अलग अलग जगह स्कूलों में भेज दिया जाता है और घर से वो भी कई किलोमीटर दूर, 40-50 किलोमीटर दूर आती है। उसमें हमारे जाने का किराया भी लगता है, बस किराया भी लगता है, और सैलरी के नाम पे हमें मिलती नहीं है। 5-5, 6-6 महीने से, कईयों के 2-2 साल से भी नहीं आ रही है। देखिए, एसआई भर्ती के साथ साथ शहीद स्मारक से तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। राजस्थान में तमाम जो युवा है, तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो व्यावसायिक शिक्षक हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह युवाओं को तैयार करते हैं। लेकिन वही आज लोग परेशान हैं। परेशानी की सबसे बड़ी वजह है या तो उनकी सैलरी नहीं मिल रही है या वो ठेके प्रथा पर चल रहे हैं। हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, आज हम शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। पिछले 11 सालों से हम इसी मांग को लेकर कि हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, और राजस्थान सरकार द्वारा भी एक जो घोषणा की गई वो बजट के अंदर, उस बजट के घोषणा के अंदर हमें प्लेसमेंट एजेंसी को हटाकर नियमितीकरण जो सरकारी संस्था का गठन करने के लिए कहा गया है, या उसमें ले लीजिए, या अन्य राज्यों को देख लीजिए कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ दूसरे राज्य क्या कर रहा है। कम से कम उस राज्यों की तर्ज पे तो काम कर लीजिए राजस्थान सरकार। कम से कम ये काम आप हरियाणा में चले जाइए, असम में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हितों के लिए काम किया है। राजस्थान सरकार ने हमें केवल और केवल प्रताड़ना ही दी है व्यावसायिक शिक्षकों को। जो आज हम इन लोगों की प्रताड़ना, देखिए आप, गर्मी आज 45 डिग्री से भी अधिक तापमान है, इसमें हम लोग डटे हुए हैं। और पिछले कई बार हमने धरना प्रदर्शन करके सरकार के कानून में हमारी बात पूछी है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सरकार गूंगी और बहरी है, वो साबित होता है इस चीज़ से। लगभग कितने व्यावसायिक शिक्षक हैं पूरे राजस्थान में? राजस्थान में हमारे 5155 वर्तमान में कार्यरत है, और राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर 2030 तक 100% जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें सभी में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ हो जाएगी, और सभी में सभी 16 प्रकार की ट्रेड चलेगी, जो इस देश के अंदर स्किल इंडिया का निर्माण करेगी। और जो मोदी जी का सपना उसको हम साकार करेंगे। लेकिन मोदी जी से और हमारे भजन लाल जी सरकार से कहना चाहते हैं हम, कम से कम हमारे भविष्य को देखिए। आप जिस भविष्य को चाहते हैं देश की जनता से, हम उस जनता के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम हमारा भविष्य देखिए। हम कितना अल्प वेतन भोगी है, और इस देश की जनता को हम स्किल और हुनरमंद बनाने के लिए हम इस तैयारी कर रहे हैं। अभी जो है आपको ठेका प्रथा पर रखा गया है, अलग अलग कंपनियों में ठेका प्रथा पर रखा गया है, तो वो क्या सैलरियाँ देती हैं और किस प्रकार जो है उनकी देखिए फाउंडेशन रहती है? देखिए, न मात्र समान सैलरी है। हम एक राजकीय संस्था जो सरकारी स्कूलें होती है उसमें हम काम करते हैं। हम जैसा कि हम हमारे साथी जो टीचर लोग हैं, गवर्नमेंट टीचर लोग हैं, उनकी सैलरी सुनते हैं तो हमारे खुद के एक लगता है कि हम किस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं। तो वही उससे भी अधिक हम काम कर रहे हैं। उनको केवल और केवल बैठ के 6 घंटे का काम करके जाना होता है। हमें उनके अलावा भी अधिक समय से हमें काम करना पड़ता है, और हमें बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए हम कई इंडस्ट्री और स्किल जितने भी सेंटर है उनमें हम जाके बच्चों के लिए भविष्य के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो अब जो है आपकी सैलरी वगैरह का भी मैंने सुना कि यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, सैलरी की बात करें तो राजस्थान में लगभग 2016, 17, 18 से भी तनख्वाहें बाकी है, और लगभग किसी की 1.5 से 2, 4 साल तक के अंदर की तनख्वाहें बाकी है। 11 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 महीने 4 महीने की बात। 11 साल में कई कंपनियाँ या कई एजेंसियाँ ऐसी है जो इस राजस्थान की धरती पर काम करके गई है और छोड़ के भाग गई है। कई दूसरे राज्यों की कंपनियां हैं जो आई है, पैसा खा के भाग गई है, और ट्रेनर अभी तक भी तनख्वाह की बात जो रहे हैं कि हमें तनख्वाह मिलेगी, हमने काम किया था, वो अभी तक मिलेगा। कोई सरकार भी किसी प्रकार का कदम नहीं उठाती है। और जब शिक्षा संकुल में भी अधिकारियों से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि काम चल रहा है आपका, हो जाएगा, तनख्वाह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को, और एसपीडी मैडम और कई अधिकारी हैं जो हमारे इस शिक्षा के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि आप कम से कम
तनख्वाह और जो चीज़ें आपके हाथ में वो करिए। दूसरी जो नियमितीकरण की बात हम सरकार से करेंगे और ये हम सरकार से करने के लिए आज मैदान में हैं। और जो तनख्वाह और इस चीज़ को लेकर हम कल शिक्षा संकुल में भी धरना प्रदर्शन था हमारा, वहाँ सफल हुआ है। हमें समय दिया गया है, उस समय के भीतर काम नहीं किया शिक्षा संकुल ने, तो हम शिक्षा संकुल में जल्दी कुछ करेंगे और कहीं न कहीं हम ऐसे काम करेंगे जिससे सरकारों को हमारा काम करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ स्किल इंडिया की बात होती है और यही स्किल सिखाने वाले आज जो है कई चीज़ों से वंचित हैं, वेतन से वंचित हैं, समय पर जो है वेतन नहीं मिलता है, तमाम जो है इनकी मांगे हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें टेंडर प्रक्रिया जो चल रही है ना, उसकी बेदखली बंद करें। काफ़ी समय से ये हो रहा है कि अभी जैसे टेंडर प्रक्रिया चली थी 9 महीने लग गए, 9 महीने तक घर पर बिठा दिया और हेल्थ केयर जो है उसको 1.5 साल तक घर पर बिठा दिया। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और दूसरी है कि सैलरी अधिकतर देखा हमने कि 1.5 साल तक सैलरी नहीं आती है, तो ये सैलरी हमें समय पर दे और टेंडर प्रक्रिया जो है वो सिस्टम बंद करें। 1.5 साल तक आपकी तनख्वाहें नहीं आती? हाँ, नहीं आती है सर। अभी वर्तमान में 1.5 साल की बाकी पड़ी लोग साथियों में। जिन ठेका प्रथाओं से आप जुड़े हुए हैं, हाँ। उनसे आपने कभी बात करी ढंग से? बात की है तो बोल रहे हमारे बिल पास नहीं हुए हैं, जब आएगा तो हम दे देंगे। जब आएगा तब दे देंगे। हाँ सर, हम इसमें ये नियम होता है कि जब जैसे हम कंपनी वालों से बात करते हैं कि हमारे को वेतन दो जी, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारा जो ये बजट आएगा तो कर देंगे। जबकि इसमें नियम ये है कि सरकार ने पहले बोल रखा है कि कंपनी पहले वीटी को सैलरी देगी, यानी व्यवसाय शिक्षकों को सैलरी देगी, फिर वो कंपनी वाले जो हैं शिक्षा विभाग में जाकर के उनका बिल जमा कराएंगे, उनको नेफ्ट वाला जो बताएंगे कि भाई ये हमारी जो है हमने सैलरी इनको दे दी है। उसके बाद सरकार के पास तो बजट खूब होता है, सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सरकार क्या करती है, फिर वो जो जितना भी अमाउंट जो उनका बिल बना है वो उनको कंपनी वालों को दे देती है। सरकार को पता लग गया कि भाई इन्होंने वीटी को सैलरी दे दी है, ये नियम होता है। तो इस नियम में हम जब सरकारी विभाग में जो समसा ऑफिस होता है जहर जिले पे, वहाँ गए थे, उन्होंने ये बोला कि ये कंपनी वाले जब पहले आपको वेतन ही नहीं दे रहे हैं तो हम इनको पहले कैसे दे दें एडवांस। तो ये प्लेसमेंट एजेंसियाँ इसमें घपला करती हैं। प्लेसमेंट एजेंसियों को यहाँ से हमारी प्रमुख मांग यही है कि प्लेसमेंट एजेंसियों को बिल्कुल हटाना है। सरकारी विभाग में कोई भी सरकारी संस्था का गठन कर दो, हमें समय पर वेतन जैसे ही 5 से 10 तारीख के बीच में हमको समय पे वेतन चाहिए होता है, क्योंकि सभी की कुछ की मोटरसाइकिल की किस्त होती है, किसी का रूम का किराया होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई घर के पास की स्कूल में ही काम कर रहा है, कोई 400, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर स्कूल में भी वो काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा। खाने का पीने का भी लगता है, हर चीज़ का लगता है। तो हमारी सरकार से हम जो यहाँ बैठे हैं, एक ही मांग है, इन प्लेसमेंट एजेंसियों को हटाओ और सरकारी जो कंपनी है या कोई भी चीज़ का है उसका गठन करो और हमको नियमित वेतन वृद्धि वगैरह सारे लाभ दिलाओ। हमारी प्रमुख रूप से यही मांग है। मांग आपकी यही है? जी सर। जी, मेरा नाम हितेश पंड्या है, प्रॉपर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जिला अध्यक्ष वहाँ का। मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि हम कई दिनों से आपके समक्ष मांगों के लेकर आए भी हैं, काफ़ी सारे आपको ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन आपकी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मैं स्वयं भी आपसे वार्तालाप हुआ है मेरा, आपके निजी निवास पे भी आया हूँ, लेकिन आपका समय नहीं मिल पाया है। बहुत ज़्यादा आपकी किसी कारणवश बिजी होंगे। माननीय मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं बीकानेर, इनकी सभा है, उनके कारण बिजी हो सकते हैं। लेकिन हम पिछले कई सालों से आपकी सरकार या पिछली सरकार को भी ज्ञापन बहुत सारे दिए, लेकिन हमारी वोकेशनल टीचरों की कोई भी समस्या का निवारण आज दिन तक नहीं हुआ है। आपकी जो विभाग के अधीन है, शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षा संकुल आता है, शिक्षा संकुल में माननीय अनुपमा मैडम से बहुत बार मिलना भी हुआ है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की समस्या का कोई निवारण उस विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कंपनियों की दलाली, एजेंट मिल के वोकेशनल टीचरों का शोषण किया जा रहा है। दलाली भरपूर मिल रही है, लेकिन वोकेशनल टीचरों का मानदेय नहीं मिल रहा है। आपसे यही निवेदन है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी जो सपना है स्किल इंडिया का 2025 तक समस्त संपूर्ण भारत में कि सारा बच्चा आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये शिक्षा ऐसा लगता है कि राजस्थान में कहीं की इसमें कमी पेशी दिखाई दे रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र जी प्रधान जी है, मेरा उनसे भी कहना है कि राजस्थान में चल रही वोकेशनल एजुकेशन शिक्षा पे आप एक बार संज्ञान लिया जाए, एक मीटिंग रखी जाए जिसमें आपके संपूर्ण सीएम साहब, शिक्षा मंत्री साहब सभी को बुलाया जाए और हमारे जो संघ से जुड़े हुए हैं कार्यकारिणी स्टेट की उनको भी बुलाया जाए, जिसमें हम भी हमारी समस्या को रूबरू रख सके। हमें कोई शिकायत नहीं है आप क्या करते हो क्या नहीं, लेकिन हमारी शिकायत यही है कि हमारा ना मानदेय समय पे आता है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले पंचायत चुनाव में आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब हम महिलाओं से भी बात करते हैं कि ये भी व्यावसायिक शिक्षक हैं जो कि एक स्किल्स का निर्माण करती हैं। और जी हाँ,
हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि हमको अलग अलग जगह स्कूलों में भेज दिया जाता है और घर से वो भी कई किलोमीटर दूर 40-50 किलोमीटर दूर आती है। उसमें हमारे जाने का किराया भी लगता है, बस किराया भी लगता है और सैलरी के नाम पे हमें मिलती नहीं है 5-5 6 महीने से, कईयों के 2-2 साल से भी नहीं आ रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी हमें टाइम भी दी जाए, हम खर्चा कैसे करें। जो हम स्कूल में जाते हैं बस का किराया होता है वो भी हम कैसे दें, किराया भी घर से लेके देना पड़ता है और खाने पीने का बच्चों का हम सब कैसे करें। और हमें स्कूल में भेजते हैं तो सब हमें काम करना पड़ता है। हम पूरे जो शिक्षक काम करते हैं उस तरह हम भी काम करते हैं पर हमें टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती है और कंपनी द्वारा हमें शोषण किया जाता है। 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके उपरांत हमें छुट्टी भी नहीं कोई मिलती है। गर्मियों की छुट्टी में भी हमें जाना पड़ता है, बाकी 2 महीनों की छुट्टी होती है, हमारे 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, इसीलिए हम आपको अवकाश भी नहीं मिलता है। हाँ नहीं, हमको 1 छुट्टी मिलती है खाली 1 महीने में और हमारे नहीं तो हमें रजिस्टर में साइन भी नहीं होते। हमारा फी लगा के नाम फी से हमारी हाजिरी भरी जाती है। देखिए ये वो व्यावसायिक शिक्षक है जो लंबे समय से स्किल सिखाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, भविष्य निर्माण करते हैं, लेकिन इनका ही भविष्य रुका हुआ है। वजह यही है कि समय से वेतन नहीं मिलता है, काम लगातार करना पड़ता है, अवकाश नहीं मिलता है, अपना जीवन यापन भी करना होता है। सर हमारो को ये वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा है, 13 महीना हो गया हमको। रोज स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं तो भी परेशान करते हैं। रोज स्कूल आओ और ना छुट्टी मिलती है, हमारे कोई भी अर्जेंट काम होता है तो भी हमको छुट्टी नहीं मिलती है और नरेगा की तरह हमारे फी लगती है स्कूल के में, हमारे नाम से पुकारा जाता है हमको। बहुत परेशान है, हम बहुत दूर। सर हम व्यावसायिक प्रशिक्षक अगले 2 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाए, हमें टेंडर प्रक्रिया से मुक्त किया जाए। बार-बार टेंडर प्रक्रिया के नाम से हमें बार-बार स्कूलों से बाहर कर दिया जाता है, न हमें कोई अवकाश दिया जाता है, सिर्फ महीने में अवकाश दिया जाता है, न हमें मात्रा अवकाश की भी कोई सुविधा नहीं है। राजवीर का भाई राजीव हाँ ये हुई ना बात। हाँ दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए इस प्रकार से। आरएस मॉडल बैठे यहाँ पे हरियाणा मॉडल चाहिए, मुक्त करो हमें, बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है, हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। सैलरी आपको टाइम पे नहीं मिलती है, लगातार काम करना पड़ता है। कितने समय हो गए सैलरी? और ये 8-9 महीने। कैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं? क्या आप कैसे समय जीवन यापन कर रहे हैं? ये बहुत बुरा चल रहा है, अभी जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, कैसे करें? इसीलिए तो यहाँ आए इतने दूर से। कितनी गर्मी है, परेशानी भी देख रहे हैं हम और बहुत घर से दूर रहना पड़ता है, फिर भी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सैलरी नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि हमें कंपनियों से मुक्त करें, बस मुक्ति चाहिए हमें कंपनियों से। और सर जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं करे सरकार ऐसा, क्योंकि हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया है सरकार ने और नहीं मानी है सरकार, तो हम 2-4 दिन में ही चालू यही शुरुआत होगी हमारी, हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जब जीने का सहारा खत्म हो जाता है तो फिर वो आदमी क्या करता है, इससे तो मरना ही ठीक है। सरकार की तरफ से देखिए शहीद स्मारक पर ये व्यवसायिक शिक्षक बैठे हुए हैं और अपनी मांगों की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार एक टीम गठित करे और गठित करने के बाद में है जो सरकार अपने अंडर में ले। ये ठेके पर काम कर रहे हैं, ठेके प्रथा पर काम कर रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से इनको समय पर जो है ना तो सैलरी मिल पा रही है, ना ही छुट्टियां मिल पाती है। आगे इस मामले में क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। भारत रफ्तार।